जी देखिए, विक्रांत गुप्ता के इस हवाले से तमाम तर दावे मुझे महज खोखले नजर आते हैं। गो कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो हाल ही में मुंतखब हुए हैं और उनका ताल्लुक इंडिया से अमित शाह के वो बेटे हैं, जय शाह उनका नाम है। लेकिन उसके बावजूद आईसीसी में जितना भी इन्फ्लुएंस इंडिया को हो, उसके बावजूद ये एक इंटरनेशनल बॉडी है और ये गैर मुतनाज़ा बॉडी है। ऐसा हरगिज़ नहीं मुमकिन कि पाकिस्तान की तमाम तजावीज़ को साइड लाइन करके एक ऐसा फार्मूला या एक ऐसा हल जो सामने लाया जाए जिस पर पाकिस्तान मुत्तफिक ना हो, और ना ही पाकिस्तान को यहाँ पर इस तरह से कोई प्रेशर किया जा सकता है कि आप ये जो हाइब्रिड मॉडल है इसे मान लें और आइंदा के लिए आपने जो शराइत रखी हुई है, यानी कि आप भी इसी बराबरी की पॉलिसी की जो बात कर रहे हैं जिसके तहत आप आइंदा आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में इंडिया में होने वाले किसी भी किस्म के इंटरनेशनल इवेंट में शिरकत नहीं करेंगे। यानी कि आप भी अगर इंडिया में आईसीसी का कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसमें इसी तरह के हाइब्रिड मॉडल पर अमल करते हुए किसी न्यूट्रल वेन्यू पर जाकर खेलेंगे जो पाकिस्तान की जानिब से शराइत रखी गई है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं मुमकिन कि आईसीसी इन तमाम शराइत को जो पसे पर्दा डालकर सिर्फ इंडिया के इस हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर ले। और ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है ये हाइब्रिड मॉडल के तहत हो, कुछ मैचेस इसके दुबई या श्रीलंका में हों जिनमें इंडिया खेले और बाकी जो पाकिस्तान में हो, और फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल में 2025 में इसी तरह से एक इवेंट आईसीसी का होने जा रहा है, ग्लोबल इवेंट है वो इंडिया में होने जा रहा है। इस तरह से 2031 का वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में शेड्यूल है। उससे कबल जो है वो 2 से 3 इवेंट्स ऐसे हैं आईसीसी के ग्लोबल इवेंट से जो इंडिया में होने जा रहे हैं। सो ऐसा बज़ाहिर जो है वो देखने में नहीं लगता कि इंडिया इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकता है या उसका इन्फ्लुएंस इस हद तक बढ़ सकता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल 100% साइड लाइन करके उनकी तमाम तजावीज़ को मुस्तरद करके तमाम तर जो हल पेश किए गए या जो ऑप्शन जो ज़ेर गौर रखे गए उन्हें जो है क्रॉस चेक करके आगे बढ़कर वो एक ऐसा हल ले आए जो और किसी के लिए काबिल कबूल ना होगा। सो ये विक्रांत साहब का ये दावा जो महज मुझे खोखला नज़र आता है। लेकिन दूसरी जानिब इंडिया को ना कि सिर्फ इस पे बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान हर वो स्टेप उठाने के लिए तैयार है जो आईसीसी उसे कह रहा है, जो इंडिया की जानिब से जो तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए गए हैं उन्हें हल करने के लिए तैयार है। ना कि सिर्फ तैयार है बल्कि पाकिस्तान की जानिब से तो यहाँ तक कहा गया कि आप आएँ लाहौर में आकर मैचेस खेलें और फिर रात के वक्त आप बेशक इंडिया चले जाया करें, यहाँ जाया करें। यहाँ तक पाकिस्तान जो है वो इतनी ज़्यादा नरमी दिखाने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो अभी तक एक बिल्कुल डेडलॉक बरकरार किए हुए है। और कोई भी जो तनाज़ा है, कोई भी जो मसला है वो ज़ाहिर है मुज़ाकरात के साथ हल होता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इसकी तरफ इंडिया माज के साथ इसकी तरफ बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब अरबों डॉलर्स लगाकर पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार किए जा रहे हैं, नई पिचेस बनाई जा रही हैं, बैठने के लिए नई जगहें बनाई जा रही हैं। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम पूरी तरह से रेनोवेट हो रहा है, कराची के स्टेडियम तैयार हो रहे हैं, मुल्तान में जो वो अरबों रुपए खर्च करके जो है वो पाकिस्तान नए स्टेडियम्स बना रहा है। हर तरफ जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां पाकिस्तान में जारी हैं। सो इतना बड़ा सरमाया खर्च करने के बाद अब कैसे ये मुमकिन है कि भारत की इंडिया की छोटी सी हटदर्मी की वजह से जो है यहाँ से चैंपियंस ट्रॉफी ही मुंतकिल कर दिया जाए। सो ये ऐसा कोई मुअस्सर हल नहीं है और ये ना ही कोई ऐसी मुअस्सर स्टेटमेंट है। और ज़ाहिर है जो स्पोर्ट्समैन है उन्हें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत अपनी स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। स्पोर्ट्स ज़ाहिर है जज्बा खैर से गाली की एक तरफ बात करता है। ये खेल जो है ये दो मुल्कों को आपस में मिलाने की बात करते हैं, चूँकि ये स्पोर्ट्स एक तरह से डिप्लोमेसी का ज़रिया भी है, यानी कि दो ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात, मफाहमत या फिर किसी भी किस्म की जो चपकलिश है उसे डिप्लोमेसी की हल के लिए स्पोर्ट्स बड़ी अहम किरदार अदा करता है। सो ऐसे सिनेरियो में स्पोर्ट्स को डेफिनेटली डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि सिर्फ हट दर्मी और अपना बड़ापन। और एक तरह से मैं कहूँगा कि यानी कि इतनी गैर मौसर और इतनी गैर संजीदा किस्म की पॉलिसी अपनाई हुई है इंडिया और इंडिया की जो बोर्ड है कि सिर्फ एक छोटे से मामले जो कि टेक्निकली है भी नहीं, तमाम तर इंटरनेशनल जितनी भी बॉडीज़ हैं उनकी जानिब से एनओसी ज़ाहिर मिली है पाकिस्तान को, तभी यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। तमाम तर इंटरनेशनल बॉडीज़ की जानिब से हामी भरी गई है तो तभी चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू डिसाइड हुआ था। सो इन तमाम तो सर्टिफिकेट्स के बावजूद अब जाकर इंडिया जो ये हरकत कर रहा है इससे डेफिनेटली ना कि सिर्फ इंडिया का पूरी दुनिया में मोराल गिरेगा बल्कि इससे स्पोर्ट्स को भी बड़ी हद तक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। और आपने हालिया दिनों में देखा है जो आपकी थी वर्ल्ड कप होने जा रहा था ब्लाइंड क्रिकेटर्स का, उसमें जो है इंडिया ने इस तरह से हट दर्मी करते हुए यहाँ आने से इनकार किया, तो फिर उनसे जो आइंदा वुमेंस का ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसकी मेज़बानी छिन गई। इस तरह से बाकी स्पोर्ट्स के कई सारे इवेंट्स चल रहे होते हैं जिनमें चेस है, बाकी सारे स्पोर्ट्स तो इतनी बड़ी हैं, उनमें इंडिया जो है वीज़ा नहीं दे रहा और आहिस्ता आहिस्ता जो इंटरनेशनली इंडिया का इमेज है इस हट दर्मी की वजह से गिर रहा है।